चलिए तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें रिड्यूस किया जा सकता है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा जिनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले इनको किस में कन्वर्ट करो, लीनियर इक्वेशंस में। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर हम पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 3.5 तक, उसमें पूरे में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही समझा है। तो ये जो बड़ी बड़ी भारी भारी सी इक्वेशन है इन्हें लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो आपको यहाँ पे समझना है। तो शुरू करते हैं। अगर हम इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है 1/x, 2 को अभी रहने दो देखने के लिए, 1/x, इधर लिखा है 1/y, 1/x और 1/y। तो ऐसी इक्वेशंस में हम क्या करते हैं कि ये जो 1/x होता है इसे मान लेते हैं u, और 1/y जो होता है उसे मान लेते हैं v। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि u और v ही मानेंगे, a और b भी मान सकते हैं। 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1/x को u मान लेंगे तो होगा क्या, देखो 1/x, सॉरी पहले 1/2 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा u। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं यार 2 2 1 कैसे हो गए। देखो ये जो 1 है ना इसके बराबर में मल्टीप्लाई में चाहे कितने ही 1 लिख दो तुम, तो 1/2 तो ये रहा, और जो साइड में 1/x है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया u। इसी तरह से अब इधर आ जाओ, 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/y की जगह पर हम क्या लिख देंगे v = 2। ठीक है, तो अब जो हमारे वेरिएबल नीचे थे ना डिनोमिनेटर में वो साइड में आ चुके हैं। इसी तरह का चेंज दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगा, 1/3 u + 1/2 v = 13/6। बड़े ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा एंड तक, जब तक ऐसे ऐसे 3 सवाल नहीं कर लेते तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 सवाल तक ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना 6, वहाँ पे 2 चल ही रहा है, 2 3 जा 6 तो 3u, 3 2 जा 6 तो 2v। ठीक है, एलसीएम लेना आप सबको आता ही होगा, 13/6 इधर ऐसे ही रहेगा, और इधर हम एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो 2u, और 2 3 जा 6 तो 3v। इसके बाद क्या होगा कि ये जो 6 है ये तो 2 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3u + 2v = 12, और बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब इधर क्या होगा कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ भी ले जाते हैं और फिर काट देते हैं तो भी यही बात आएगी, तो 2u + 3v = 13, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ तक का, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ तक का समझ लेते हैं। तो ये बड़ी भारी भारी सी इक्वेशन हमें दी गई थी, हमें इनको क्या करना था, पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना था और उसके बाद इनको सॉल्व करना था। तो इन्हें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1/x था, इधर भी 1/x था, उसे हमने मान लिया u। 1/y यहाँ था, यहाँ भी 1/y था, उसे हमने मान लिया v। तो जब 1/x को u मान लेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा, 1/2 तो ऐसे ही रहा, 1/x की जगह u आ गया, 1/3 ऐसे ही रहा, 1/y की जगह क्या आ गया v आ गया, और बिल्कुल ऐसा ही चेंज इधर भी हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये चीज़ें आ गई, फिर 6 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी, इधर की तरफ 12 आ गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गई अच्छी खासी। ऐसी ही लीनियर इक्वेशन हमने पीछे की जो 5 एक्सरसाइज हैं उनमें देखी हैं, बस उनमें x और y होते थे बजाय u और v के, और बिल्कुल ऐसे ही हमने एक इक्वेशन इधर भी बना ली। अब हम इन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं इनको अगले पेज पर लिख देता हूँ।
तो फिलहाल हमें इस एक्सरसाइज में सीखना क्या है, नई चीज़ जो सीखनी है हमें वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस। जो बड़ी भारी इक्वेशन होंगी उनको सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मेन जो चीज़ है, नई जो चीज़ सीखने वाली है बस यहीं तक ही है। अब इसके बाद जो मैं करूँगा वो सब पुरानी चीज़ें हैं कि इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगा, चाहे तो मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगा, चाहे मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊंगा, चाहे मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। तो देखिए अगले पेज पर, तो मैंने उन इक्वेशंस को अगले पेज पर लिख दिया है। अब हमने जो मेथड सीख रखे हैं, चार जो मेथड हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन चारों में से कोई सा भी लगा के इनको सॉल्व कर देंगे। तो फिलहाल मैं तो एलिमिनेशन से करने इसको जा रहा हूँ। एलिमिनेशन से करने के लिए या तो यू के या फिर वी के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो यू के कर लेते हैं। यहाँ पे यू का कोफिशिएंट 3 है और वहाँ पे यू का कोफिशिएंट है 2। तो हम इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, और वहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 6। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई की जा रही है 2 की और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई की जा रही है 3 की, ताकि हम यू के कोफिशिएंट्स क्या कर सकें, इक्वल। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे। उसके लिए यू देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी यू कैसा है, प्लस का। तो जब साइन सेम होता है तो हमें इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। और मान लो ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, तब हम इन इक्वेशंस को क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। समझ गए ना। तो अभी हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये बन गया 6u 4v, और यहाँ पे 2 की करोगे तो बन जाएगा 24। वहाँ पे 3 की करेंगे 6u 9v और 39, ठीक है। और माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली रो के साइन चेंज हो जाएंगे। 6 प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, 9 प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, 39 भी प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। ये हो गए कैंसिल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गए एलिमिनेट। तभी तो इस मेथड का नाम एलिमिनेशन है। 9v में से 4v गए माइनस के तो बचे 5v, ठीक है। 39 में से 24 माइनस कर लो, 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, और वो भी माइनस का। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 5 चला जाएगा डिवाइड में, 15/5। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं u की वैल्यू। तो v की ये जो वैल्यू है या तो यहाँ पुट कर देते हैं या फिर यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, v की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। तो 3u प्लस 2, v की जगह पे 3 रख दिया, इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ बाकी बचा हुआ। तो 3u तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12, 6 वहाँ जाके माइनस, तो 3u इज इक्वल टू 6। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब u तो 2 आ चुका है और v पहले आ चुका है 3, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि ये जो u और v है ना, ये तो हमने लेट किए थे। आपको दिखा देता हूँ एक बार। u और v तो हम अपने पास से लाए थे। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो वेरिएबल x थे, x और y। तो जब तक x y की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हमारा सवाल पूरा नहीं माना जाएगा। तो अब हम u की जगह 1/x रखेंगे और v की जगह 1/y रखेंगे। u की जगह 1/x, ठीक है, और v की जगह 1/y इज इक्वल टू 3। v की जगह 1/y लिखना था, मैंने 1/v लिख दिया था गलती से, चलो कोई बात नहीं, हो गया ना। अब 2 नीचे आ जाएगा, x उसकी जगह चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, y वहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 1/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो हम इस एक्सरसाइज में क्या सीख रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 में सीख रहे हैं कि जो बड़ी इक्वेशन होती हैं उन्हें कैसे छोटी छोटी लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया जाता है। तो बड़ी बड़ी इक्वेशन को छोटी छोटी लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद अपने पुराने मेथड लगाकर, कोई से भी जो भी आपको अच्छा लगता हो या आसान लगता हो, वो मेथड लगाकर आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपने एक्सरसाइज का पहला सवाल सीखा है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो उसको लाइक करना ना भूला करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए खैर, अब ये आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें अंडर रूट में दे रखी हैं चीज़ें, तो बहुत से बच्चों को अंडर रूट से डर लगता है। अंडर रूट से डरने की कोई बात नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल होता है। आप देखेंगे कि ये सवाल कितनी आसानी से हो रहा है। तो पिछली बार में जो हमने सीखा था पिछले पार्ट में फर्स्ट में, उसी की तरह से करेंगे। लेट 1/√x इज इक्वल टू u और 1/√y इज इक्वल टू v। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन कितनी आसान बन जाएगी। तो 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 के साथ में 1 है, 1/√x को हमने u मान लिया है, तो ऐसे आ जाएगा। 3 के साथ भी 1 है, तो 1/√y को हमने क्या मान लिया है, v, तो 3v इज इक्वल टू 2। और ये बन गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर हो जाएगा। 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये बन गई सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब हम इन्हें किसी भी अपना मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। इस बार मैं v के कोफिशिएंट इक्वल करूँगा। यहाँ पे v का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे v का कोफिशिएंट 3 है, तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, और सेकंड में किसी की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे v प्लस का है और यहाँ पे v माइनस का है। इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब जिसके हमने कोफिशिएंट इक्वल करे हैं, अगर उसका साइन अलग अलग है तो इक्वेशंस ऐड होती हैं, और अगर उसका साइन सेम है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फिलहाल इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये ऐसे ही 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इसमें हमने किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी। अब हम ऐड करने जा रहे हैं, ये एलिमिनेट हो गए। 6 और 4 कितना हो गया, 10u। 6 में से -1 गया तो क्या बचा, 5। 10 चला जाएगा डिवाइड में, तो u आ जाएगा 5/10। 5 1 जा 5 2 जा, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो u की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, मैं यहाँ पे रखूँगा। तो u की जो वैल्यू है 1/2, ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। 2 × 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कट गया, बचा 1, 1 उधर जाके हो गया माइनस, तो 3v इज इक्वल टू 1। फिर 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो v इज इक्वल टू 1/3 आ गया। देखो u और v की तो वैल्यू आ गई है, लेकिन असली वैल्यू किसकी होती है, x और y की। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, काफ़ी जगह है अभी भी, ठीक है। तो u की वैल्यू 1/2 आई है और v की वैल्यू 1/3 आई है। u की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और v की जगह क्या लिखेंगे, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहाँ पे ये वहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, √x। ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √y, ठीक है। अब इसके बाद इधर देख लो, थोड़ा सा पेज बचाने चाहिए। पेज बचाने से प्रकृति को बचाया जाता है, प्रकृति की थोड़ी सी मदद हो जाती है अगर पेज बचा लेते हैं तो, ठीक है। अब हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से ये तो 4 बन जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे ना √x की, तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा और x बच जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप ढंग से लिख दीजिएगा। इधर भी जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड की, तो ये तो 3 बन जाएगा, और जब रूट की स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस एक्सरसाइज में क्या सीख रहे हैं, हम इस एक्सरसाइज में बड़ी बड़ी भारी भारी इक्वेशन को सिंपल सिंपल सी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। जब वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो फिर पुराने जो मेथड हैं वो लगा के आराम से u और v की वैल्यू निकल जाएगी। u और v की वैल्यू निकलने के बाद सवाल ख़त्म नहीं होगा। सवाल जब ख़त्म होगा जब x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो u की जो वैल्यू हमने मान रखी थी वो लिख दी यहाँ पे 1/√x, और v की वैल्यू मान रखी थी 1/√y, वो भी लिख दी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिला, फिर हमने स्क्वायरिंग करके अंडर रूट हटा लिया और x और y की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या ऐसा लगता है कि मैं बड़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ या ऐसा लगता है कि मैं बड़ी धीमे पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि अगली वीडियो में इनको सुधारा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या है कि 4 के साथ जो 1 है 1/x को हम मान लेंगे क्या, 1/x को हम क्या मान लेंगे u। अब इधर 1/y तो है नहीं, तो आप चाहें तो y को ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि y को आप v मान लो, क्योंकि u के साथ ना v अच्छा लगेगा देखने में। y भी आप ऐसे ही रखा रहने दे सकते हैं, लेकिन u के साथ v ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 4 1/x की जगह क्या आ जाएगा u, 3 y की जगह पर हम क्या लिख देंगे v इज इक्वल टू 14। ये पहली इक्वेशन तैयार। दूसरी 3 1/x की जगह पर u आ जाएगा, 4 y की जगह पर v आ जाएगा इज इक्वल टू 23, और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हें हम इस बार मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करूँगा इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो उसके लिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ज़रूरी होता है। 4u + 3v - 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3u - 4v इज इक्वल टू -23 इज इक्वल टू 0। इस बार हम इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। प्रैक्टिस सारे मेथड की करते रहना चाहिए, कभी कोई मेथड आप भूल जाओ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक तो u लिखना पड़ेगा, उसके बाद v लिखना पड़ेगा, और उसके बाद 1 लिखना पड़ता है। ठीक है, जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं सीख रखा, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब u के नीचे क्या आएगा, उसके लिए इसको छुपा लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी -23 में, और -4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 इंटू -23 माइनस का 4 इंटू -14। अब आ जाओ v की बारी में। तो यहाँ पे एंड किया था, यहीं से पीछे जाएंगे। 14 इंटू 3 माइनस का 14 इंटू 3 माइनस इसकी यहाँ पे हो गई, अब इसकी यहाँ पे हो गई, इसकी यहाँ पे है माइनस का 23 इंटू 4। ठीक है, ये 4 सही से बना देता हूँ। अब यहाँ पे छुपा लेंगे इसको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की -4 में करेंगे, 4 की -4 में करेंगे, और 3 की 3 में कर देंगे, 3 इंटू 3। तो मैंने तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया है। अगर आपको डर लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो आप इसको इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डरना नहीं चाहिए, अगर डरोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। u अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 माइनस का 14 4 जा, बताओ कितने होते हैं, 56। सही बताया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस है यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, v अपॉन 14 3 जा 42। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, इनकी भी कर लो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। अब इधर आ जाओ, 1 अपॉन 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं इसको। तो u अपॉन, ठीक है, तो सॉल्व करके ये आया u अपॉन माइनस का 125, इन दोनों को, क्योंकि दोनों माइनस के थे तो प्लस हो गए थे, और 92 में से 42 गया तो 50 आया, और ये दोनों ऐड हो गए माइनस का 25 आया। पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं, फिर इसको अगले पेज पर ले चलेंगे। तो इस इक्वेशन में वैसे तो 1/x को u मान के हमारा काम चल जाता है, ये ऐसे बन जाती 4u + 3y, लेकिन u के साथ v अच्छा लगता था, इसलिए हमने y की जगह v लिख दिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है रिड्यूस होकर ऐसी बन गई। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन भी रिड्यूस होकर ऐसी बन गई। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इनको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रिवाइज हो सके। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करने के लिए
इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, 14 को उधर ले गए, 23 को भी उधर ले गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा दिया, और लगाने के बाद अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम इसके बाद जा रहे हैं अगले पेज पर। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब पहले की तरह से, पहले जो हमने सीख रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में, एक बार तो इसको लास्ट वाले के इक्वल रखेंगे और एक बार मिडिल वाले को लास्ट वाले के इक्वल रखेंगे। तो u अपॉन माइनस का 125 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 25 और v अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 25। ठीक, अब ये माइनस 125 ऊपर चला जाएगा, काट तो हम ऐसे भी सकते थे सीधे सीधे, माइनस से माइनस कट गया, 25 से 5 बार कट गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आगे बढ़ते हैं, ये 50 उधर चला जाएगा, नीचे है माइनस का 25, ये 25 से कट जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। u और v तो आ गए, लेकिन आंसर तभी आएगा जो x और y है। तो u हमने क्या लेट कर रखा था 1 अपॉन एक्स, दिखा देता हूँ, u क्या था 1 अपॉन एक्स और v क्या था y। तो u की जगह 1 अपॉन एक्स रखा इक्वल टू 5 और v की जगह y रख दिया इक्वल टू माइनस का 2। इसका तो खेल यहीं पे ख़त्म हो गया और इसका अभी बाकी है, x वहाँ जाएगा और 5 नीचे आएगा 1 अपॉन 5। इस तरह से इसका भी खेल हो गया ख़त्म। तो x और y की वैल्यू आ गई और ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाता तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खैर, अब हमारे सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ये पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो 5 है, 5 के साथ 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को मान लिया जाएगा हर बार की तरह से u। आप a और b भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को मान लिया जाएगा v। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को u, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को v। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह u आ जाएगा और 1 अपॉन वाई माइनस 2 की जगह v आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन ऐसी बन जाएंगी 5 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह u और 1 अपॉन वाई माइनस 2 की जगह पर v इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट उधर आएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस थी ये रिड्यूस हो चुकी हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं अपने पुराने मेथड लगाकर और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। इस सवाल को पूरे को ध्यान से देखना क्योंकि एंड में इनमें और नई चीज़ें भी होंगी इस सवाल के अंदर। तो हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे v के, यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई पहले से ही हो रखी है। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई की जाएगी 3 की और उसे ऐड कर दिया जाएगा सेकंड के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 3 भी आ जाएगा और 3 की इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी, ये ऐसे ही आ जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाली रो का साइन चेंज नहीं होगा, ये हो गए एलिमिनेट। 15 और 6 कितना हुआ 21u, 6 और 1 कितना हुआ 7, 21 चला जाएगा डिवाइड में 7 अपॉन 21। थोड़ा ऊपर करते हैं। अब u, अच्छा एक मिनट, 7 1 जा और 7 3 जा तो u की वैल्यू आ गई 1/3। अब ये जो u की वैल्यू है इसे रख देते हैं, या तो यहाँ पे रख दो या यहाँ रख दो, यहाँ सही रहेगा तो मैं लिख देता हूँ। u की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में हम रखने जा रहे हैं तो 6 u की जगह आ गया 1/3 माइनस का 3v इज इक्वल टू 1। 3 से 2 टाइम कैंसिल, 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। 3v तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 3v और 3 चला जाएगा डिवाइड में तो 1/3 इज इक्वल टू v। तो u की वैल्यू 1/3 और v की वैल्यू भी 1/3। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। तो यहाँ तक का एक बार फिर से समझते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इधर भी था, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इधर भी था,
6 के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो 1/x-1 को u मान लिया। इसी तरह से 1/y-2 को v मान लिया। हमारी इक्वेशन रिड्यूस होगी लीनियर इक्वेशन में। अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं सॉल्व, और सॉल्व करके u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू भी आ चुकी है। लेकिन सवाल पूरा तब होगा जब वैल्यू आएगी किसकी, x की और y की। तो इसके लिए हम बढ़ रहे हैं आगे, ध्यान से देखते रहिए। इस तरह से u और v की वैल्यू मैंने अगले पेज पर लिख दी है। u को हमने क्या मान रखा था वो देख लो ज़रा। u को हमने माना था 1/x-1, तो ये लिख देते हैं। और v को क्या माना था 1/y-2, तो v की जगह 1/y-2 आ गया इजिकल टू 1/3। ये इसका आखिरी मतलब हिस्सा है, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो चला जाएगा उधर, और x-1 चला जाएगा इधर। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे, और y-2 वहाँ पे। उसके बाद 1 इसमें जाके हो गया प्लस, तो ये बन गया 4, x की वैल्यू निकल गई। 2 इसमें आगे प्लस हो गया तो ये 5 बन गया, लो y की वैल्यू भी निकल गई। तो बड़े आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की इन सवालों के अंदर। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ और पार्ट भी देख लेते हैं इसके बाद। चलिए खैर, अब हमारे सामने 5th पार्ट है। ये आपको पूरा नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा इसका हिंट दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से ज़रा समझिए। ये जो एक्स वाई देख रहे हो, इसको हम इन दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इस तरह से। 7x/xy और -2y/xy। सामने 5 ऐसे ही चलता रहेगा। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, एक्स वाई को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया जाएगा। 8x/xy और 7y/xy इज इक्वल टू 15। ऐसे सेपरेट किया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7/y। y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/x इज इक्वल टू 5। ऐसे ही x से x कैंसिल हो जाएगा 8/y। y से y कैंसिल हो जाएगा 7/x इज इक्वल टू 15। यहाँ तक के बाद आप इस इक्वेशन को खुद से करेंगे, इस तरह से करेंगे आप इस इक्वेशन को, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। देखो 7/y लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1/y को u मान लेंगे। थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। पुट 1/y इज इक्वल टू u, और ज़रूरी नहीं कि 1/x को ही आप u मानेंगे, 1/y को भी मान सकते हैं, और 1/x को क्या मान लेंगे v। तो ये हो जाएगा 7u - 2v इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 8 और 1/y की जगह u प्लस 7v इज इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन। और इन इक्वेशंस को फिर अपने किसी भी मेथड से सॉल्व करके u और v निकाल लेना, फिर u और v की वैल्यू यहाँ ला के रख देना, उससे x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये सवाल इसके आगे आप खुद ही करेंगे। अब देखिए अगला पार्ट। अब ये हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। ध्यान से देखिएगा जरा सवाल को कैसे किया जाएगा। ये जो एक्स वाई यहाँ पे दिखाई देते हैं, इनको लेफ्ट साइड में नीचे ले जाएंगे इस तरह से। एक्स वाई के नीचे जाते ही वहाँ पे केवल 6 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वहाँ के एक्स वाई भी इधर नीचे आ जाएंगे, तो 2x + 4y/xy, वहाँ पे क्या रह जाएगा 5। इसके बाद जैसा हमने अभी अभी पिछले पार्ट में किया था, ये 6 पार्ट है ना, 5th वाले में जो किया था, एक्स वाई को सेपरेट किया था, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 6x/xy और 3y/xy इज इक्वल टू 6। ऐसे ही हम वहाँ पे करेंगे 2x/xy और प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 6/y आ जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, 3/x इज इक्वल टू 6। इसी तरह से x से x कट गया तो 2/y, y से y कट गया तो 4/x इज इक्वल टू 5। अब ये सवाल बन चुका है पिछले वाले के जैसा। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1/y को इक्वल टू u और 1/x को इक्वल टू v। तो उससे यहाँ पे 6 और 1/y की जगह क्या आ जाएगा u, 3 और 1/x की जगह पर आ जाएगा v इज इक्वल टू 6। बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे इधर से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2u + 4 1/x की जगह v इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन।
अब ये दोनों इक्वेशन को अपना कोई भी मेथड लगा के आराम से सॉल्व कर लेना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इन सवालों की जितने भी सिखाए गए हैं इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आगे का लेक्चर अच्छा समझ में आएगा। बस इतना ही। थैंक यू।